ये पॉलीगन वास्तव में क्या है? बहुभुज कोई भी दो आयामी आकृति होती है जिसकी सीधी तरफ होती है। ये सभी पॉलीगन हैं, जैसे कि ये। बहुभुजों के साथ काम करते समय आपको कुछ शब्द जानने की आवश्यकता होगी। शीर्ष कोण बहुभुज का एक कोना है, एक बिंदु जहां दो या अधिक सीधी रेखाएं मिलती हैं। विकर्ण एक सीधी रेखा होती है जो आमतौर पर एक शीर्ष बिंदु से दूसरे शीर्ष बिंदु तक चलती है। समीपस्थ पक्ष दो पक्ष होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल पास होते हैं। इस आकृति में पक्ष AB और BD समीपस्थ पक्ष हैं। BD और DC भी सटीक बगल वाले पहलुएं हैं, जैसा कि हमारा DC CA और CAAB। विपरीत बाहुएं एक दूसरे के सीधे विपरीत होती हैं। यहां AB और CD विपरीत बाहुएं हैं। AC और BD भी विपरीत पहलुएं हैं। से में भी बात कर सकते हैं। इस चित्र में कोण W और Z एक दूसरे के विपरीत हैं और कोण X और Y भी। बहुभुज को संवर्धी या अवतल बहुभुज के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है। एक सम्मुख बहुभुज के सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होते हैं क्योंकि उनके सभी शीर्ष बाहर की ओर इशारा करते हैं। इन में सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम नहीं होते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये क्योंकि इसके सभी शीर्ष बिंदु बाहर की ओर नहीं होते हैं। आप इसे कॉनकेव शब्द को देखकर याद कर सकते हैं। सभी कॉनकेव बहुभुजों में कम से कम एक छोटा सा गड्ढा होता है, जैसे कि चट्टान में एक गुफा। यदि आप एक समकोणीय बहुभुज के सभी विकर्ण खींचने का प्रयास करते, जैसे इसमें, तो आप पाएंगे कि वे सभी बहुभुज के भीतर ही होते हैं। हालांकि एक अवक बहुभुज में सभी विकर्ण बहुभुज के भीतर नहीं होते हैं। एक या अधिक उनमें से बहुभुज के बाहर होते हैं। विकर्ण खींचना हमारे लिए एक तरीका है जिससे हम तेजी से जांच सकते हैं कि किसी बहुभुज का आकार समवलन या अवक बहुभुज है। चार बहुओं वाले बहुभुज को समचतुर्भुज कहा जाता है। यहां कुछ समचतुर्भुज हैं जिनसे आप पहले से परिचित हो सकते हैं। एक वर्ग एक चतुर्भुज होता है जिसकी 4 बराबर बाहुएं और 4 आंतरिक कोण होते हैं जो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। आयत एक ऐसा वर्ग है जिसे फैलाया गया हो। इसमें 2 जोड़ी बराबर विपरीत बाहुएं होती हैं और इसके चारों आंतरिक कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं। एक रोम्बस एक ऐसे वर्ग के समान होता है जिसे एक तरफ से ढकेला गया है। इसकी सभी बाहुएं बराबर होती हैं, लेकिन इसके आंतरिक कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। वास्तविक समीपस्थार्स। इसमें 2 जोड़ी समीपस्थ बाहुएं होती हैं जो बराबर होती हैं और विकर्ण जो 90 डिग्री पर काटते हैं। समय केवल एक जोड़ी विपरीत बाहुएं होती हैं जो समांतर होती हैं। यदि गैर समांतर विपरीत बाहुएं भी समान होती हैं तो हम इसे समद्विबाहु समकोणीय वर्ग कहते हैं। सिस त्रिभुज में हमारे पास एक जोड़ी सम्मुख बहुएं बराबर हैं और इन बराबर बहुओं के सम्मुख कोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। सोचिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है और देखें कि क्या आप आकृतियों के बीच समानता पा सकते हैं। हमारा अंतिम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। ये कोई भी चतुर्भुज हो सकता है जिसमें 2 जोड़ी विपरीत बाहुएं समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की विपरीत बाहुएं भी समान लंबाई की होती हैं। आइए एक समांतर चतुर्भुज की कुछ अन्य गुणों पर थोड़ा और गहराई से नजर डालें। निम्नलिखित गुण समांतर चतुर्भुज के लिए सत्य है। तो अगर कोई आपको बताता है कि एक आकार एक समांतर चतुर्भुज है, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि इन सभी गुणों के लिए वह आकार सत्य है। पहला गुणवत्ता वही है जिसका मैंने अभी उल्लेख किया कि समानांतर चतुर्भुज की विपरीत बाहुएं हमेशा बराबर और समानांतर होती हैं। दूसरा है समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण हमेशा बराबर होते हैं।
और अंत में यदि हम समांतर चतुर्भुज के विकर्ण खींचते हैं तो हम पाएंगे कि वे विभाजित करते हैं। इसका मतलब है कि वे बीच में सीधे पार होते हैं, ताकि प्रत्येक विकर्ण को 2 समान रेखाखंडों में विभाजित किया जाता है। चलो, जो हमें त्रिभुजों के बारे में पता है उसे हम अब समानांतर चतुर्भुजों के बारे में जानने के साथ जोड़ते हैं। यदि एक विकर्ण एक समांतर चतुर्भुज में खींचा जाए तो हम देखते हैं कि यह चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है। इन दोनों त्रिभुजों में 3 मिलते जुलते समान बाहुओं वाले और उनके संबंधित कोण भी समान होते हैं। हम इन त्रिभुजों को क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये त्रिभुज सर्वसम है। यदि आपको कभी एक समांतर चतुर्भुज दिया जाता है और आपसे यह साबित करने के लिए कहा जाता है कि यह एक आयत, हीरा या वर्ग है, तो आप इसे कैसे करेंगे? यदि आप साबित कर सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान लंबाई के हैं, तो इसमें आयत के सभी गुण होते हैं। यदि समानांतर भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होते हैं, अर्थात वे 90 डिग्री पर क्रॉस करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि समानांतर भुज एक रोम्बस है। एंटरटेन्ड में इसी दो आप सीख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण लंबवत और उनकी लंबाई बराबर होती है, तब आप कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज एक वर्ग है। मुझे पता है कि यह बहुत सारी जानकारी है, लेकिन अगर आप इन गुणों को जानते हैं तो आप किसी भी चतुर्भुज से संबंधित समस्या का समाधान कर सकते हैं।